हरिओम। नॉलेज प्लस की इस वर्कशॉप में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 5 में आपको जानकारी दे रहे हैं। इस वर्कशॉप में एक और चार्ट के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप कर रहे हैं। कुंडली में 3 तरीके से बेसिक रूप से हर व्यक्ति कुंडली के अंदर 3 तरीके से प्रभावित होता है, क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड में जिस व्यक्ति ने भी इस पूरे वर्ल्ड में जन्म लिया है वो अपनी डेवलपमेंट 12 एरिया में करता है। जो हमने D1 जो हमने अपनी क्लास नंबर 3 में डिस्कस की थी। अब 12 कौन से एरिया हैं उन पे हम बात नहीं कर रहे, लेकिन 12 एरिया है। H1 से शुरू करें H12 तक वो 12 एरिया आते हैं। आज एस्ट्रोलॉजी की क्लास नंबर 3 और 4 को कंपाइल करते हुए 5वें क्लास के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करेंगे। क्लास नंबर 3 में हमने लॉर्डशिप के बारे में बात की थी, और क्लास नंबर 3 में हमने 2 विशेष एलिमेंट पे बात की थी, और क्लास नंबर 4 में हमने एक एलिमेंट और जुड़ा था। तो ये तीनों एलिमेंट को आज इस वर्कशॉप में बता रहे हैं। पहला एलिमेंट था कि पूरे वर्ल्ड में 12 एरिया की डेवलपमेंट व्यक्ति करता है। दूसरा, उस डेवलपमेंट के लिए वो 12 तरह के एनवायरनमेंट से गो थ्रू होता है। तीसरा, कोई ना कोई प्लैनेट एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई ना कोई प्लैनेट एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और कोई ना कोई प्लैनेट चीज़ों को एग्जीक्यूट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कुंडली में आपकी कुंडली का जो हीरो है वो आपको चीज़ों को एग्जीक्यूट कराने के लिए हेल्पफुल होता है। कैसे हीरो को फाइंड आउट करते हैं वो हम किसी अन्य वर्कशॉप में बताएंगे। यहाँ पे हम एक बेसिक बात बता रहे हैं कि हमने H1 से लेके H12 तक की बात की। वो H1 जो है ये एक प्रकार का एनवायरनमेंट है। H2 भी एक प्रकार का एनवायरनमेंट है। H3 भी एक प्रकार का एनवायरनमेंट है। आप कहेंगे कि जो एरिया है वो किससे रिप्रेजेंट होगा? बिल्कुल ठीक पूछा आपने कि जो एरिया है वो B1 से रिप्रेजेंट होगा। तो जन्म कुंडली में जो एरिया है वो फिक्स है। एरिया भी फिक्स है, और एरिया की जो लोकेशन कुंडली में होती है वो भी फिक्स है, लेकिन इन्वायरमेंट फिक्स नहीं है। तो इसलिए जब भी हम कुंडली में आपको ये बताएंगे कि ये कुंडली का जो स्क्वायर बॉक्स है B1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपके माइंड में ये बात क्लिक करनी चाहिए कि B1 के बारे में अगर बात सर कर रहे हैं तो इसका मतलब वो फिक्स है। तो जहाँ पे लिखा हुआ है लगन, वहाँ पे अगर मैं लिख दूँ B1, तो इस पूरे विश्व में किसी व्यक्ति की कुंडली देख ली जाए तो जहाँ लगन लिखा है वो लोकेशन B1 ही रहेगी। तो जो भाव, जो एरिया है इज ऑलवेज ग्रेटर देन
इन्वायरमेंट। कुंडली में, एस्ट्रोलॉजी में, एरिया इज ऑलवेज ग्रेटर देन इन्वायरमेंट। तो एरिया जो है वो B1 से रिप्रेजेंट होता है, और B1 की जो लोकेशन है वो फिक्स है। जहाँ पे लिखा है लगन वहाँ B1 है, जहाँ लिखा है H2 वहाँ B2 है, जहाँ लिखा है H3 वहाँ B3 है। तो इस पूरे विश्व में किसी भी कुंडली देखें, जब हम कहें कि H7 की जगह H7 का जो H7 जो है लोकेशन, वो जो एनवायरनमेंट है वो B7 का है। तो एरिया इज फिक्स, लेकिन बाय डिफॉल्ट एरिया, एनवायरनमेंट और प्लैनेट की जो एनर्जी है वो फिक्स होती है। एक कुंडली में बाय डिफॉल्ट रूल होता है। बाय डिफॉल्ट रूल का मतलब है कि जो हर व्यक्ति की कुंडली देखते हुए आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट रूल क्या कहता है? B1 इक्वल टू H1, H1 इक्वल टू मंगल, B2 इक्वल टू H2, H2 इक्वल टू शुक्र, B3 इक्वल टू H3 इक्वल टू मरकरी, H4 इक्वल टू B4, B4 इक्वल टू चंद्रमा, H5 इक्वल टू B5 इक्वल टू सूर्य, H6 इक्वल टू B6 इक्वल टू बुध, H7 इक्वल टू B7 इक्वल टू शुक्र ग्रह, वीनस, H8 इक्वल टू B8 इक्वल टू मंगल ग्रह, H9 इक्वल टू B9 इक्वल टू गुरु ग्रह, H10 इक्वल टू B10 इक्वल टू शनि ग्रह, H11 इक्वल टू B11 इक्वल टू शनि ग्रह, H12 इक्वल टू B12 इक्वल टू गुरु ग्रह। तो किसी व्यक्ति की कुंडली में बाय डिफॉल्ट ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति की कुंडली H1 से शुरू हो, लेकिन उसकी कुंडली B1 से शुरू होगी ये तो फिक्स है, ये तो रूल बन गया, क्योंकि लोकेशन तो फिक्स होगी। किसी व्यक्ति की कुंडली का चार्ट देखें तो B1 तो लोकेशन वाइज फिक्स हो गया, लेकिन H1 फिक्स नहीं है। तो आज की इस टॉक में ये बात स्पष्ट होगी कि अगर हम कहें B1 क्या है, B1 इज फिक्स्ड, H1 इज नॉट फिक्स्ड। इतना ही समझें, बाकी थोड़ा मेहनत करेंगे तो एस्ट्रोलॉजी को समझ पाएंगे। हमारा प्रयास है कि आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया जाए, लेकिन आपका इंटरेस्ट, आपका वर्कआउट भी होगा तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में, बेसिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आगे कुछ और जानकारी नेक्स्ट वर्कशॉप में देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड watching Hariom Knowledge Plus.